नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहां पर आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस जो एग्जाम्स होती है उसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस परीक्षा के लिए यहाँ पर ये जो साइंस के क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा, इन प्रश्न को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं वो 100 क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री से संबंधित हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। और आपको बता दें कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला जो प्रश्न दिया है हमें यहाँ पर, दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो आपको बता दें मेथेन, जिसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर वो होता है यहाँ पर CH4। यानी CH4 को मेथेन गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी कहा जाता है और यहाँ पर मेथेन गैस भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट का कारण है? तो वो है हमारा लैक्टिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर होगा वो है लैक्टिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, अंगूर में अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो ये कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है? तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना और गीले आटे का खट्टा होना। ये सभी प्रश्न किसके संबंधित है? किण्वन का। इसमें एथिल अल्कोहल बनता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक उड़ने वाली जो मछली है या छिपकली है उसका जो नाम है वो कौन सा है? डेको। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो ये होता है 0 केल्विन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? तो आपको बता दें ये है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। दाब का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है पास्कल है। अगला है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का चालकता होना चाहिए। ये इस प्रकार से उसका बर्तन होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप क्या हो जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। अगला है, रसायन उद्योग में जो तेजाब मूल रसायन माना जाता है वो क्या है? तो आपको बता दें ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। कौन सा पदार्थ खाने के वस्तु के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हमारा सोडियम बेंजोएट। इसी का जो फार्मूला होता है C6H5COO और यहाँ पर होता है Na। इसे कहा जाता है सोडियम बेंजोएट। प्रश्न क्रमांक 13 है, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो वो है हमारी नाइट्रस। यहाँ पर दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका जो फार्मूला है तो आपको बता दें N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस भी कहा जाता है इसे। अगला है 14, कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती है? तो ये लाल विस्थापन नहीं होती है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है तो ये क्या है? रेडियो तरंग का। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला भी बताया है N2O होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है 17, हवा से हल्की गैस का उदाहरण है? तो ये है हाइड्रोजन है यहाँ पर। इसी के बाद हाइड्रोजन है। हवा से भारी गैस का नाम बताइए? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आपको बता दें मेथेन गैस होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो ये होती है हमारी प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। चमकने वाला माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है हमारा फास्फोरस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है यहाँ पर एसिटिलीन। जीवाश्म की आयु निर्धारण की विधि कौन सी होती है? तो ये है कार्बन डेटिंग विधि
का उपयोग किया जाता है। लालटेन में तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोताखोर किस गैसों से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम के द्वारा सांस लेते हैं। अगला है कौन सी गैस नोबल गैस है? तो ये है हमारी हीलियम। आपको बता दें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान ये कौन सी गैस है? नोबल गैस हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है हमारा 24 कैरेट का होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है यहाँ पर रतन जोत का उपयोग किया जाता है। कौन विद्युत का कुचालक है? तो यह है लेड है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो मिट्टी का तेल में नहीं पाया जाता है, जिसे केरोसिन भी कहा जाता है। वह पदार्थ जो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है तो वो कौन है? हमारा H2 है, यानी जल है। वायु क्रिया है, यानी क्या है? तो ये एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? तो ये मिश्र धातु है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति में कौन ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है? तो ये है हमारा वायु। अगला है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो आपको बता दें कि ये प्लाज्मा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो ये कौन है? हमारा रेत। विरंजक चूर्ण यौगिक है। इसके बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? मिश्रण के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोयला क्या है? तो ये क्या है? एक तत्व है। हीरा क्या है? तो ये भी क्या है? तत्व है। अगला है शुद्ध तत्व है, सोडियम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है? तो ये किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। कौन एक आवेश रहित कण है? तो ये है न्यूट्रॉन है। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो जे थॉमसन ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की है? तो ये की है गोल्ड स्टीन ने। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो पॉजिट्रॉन के खोज करता है? तो ये एंडरसन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक के खोज करता है? तो ये कौन है? रदरफोर्ड। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो परमाणु कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो ये कौन है? डी बागली। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो हेनरी बेकवेल ने की थी। अल्फा बीटा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु बम के आविष्कारकर्ता कौन है? तो ऑटो हार्न है। कार्बन डेटिंग द्वारा किसके वायु का निर्धारण करते हैं? जीवाश्म का करते हैं। वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादन करता है? तो रदरफोर्ड व साड़ी। तो चलिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक अगले बढ़ते हैं। वायु पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? नाभिकी संलयन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में बंधक का काम करने वाले पदार्थ क्या है? तो ये है भारी जल। एक कैडमियम का भी उपयोग किया जाता है, उसकी छड़ें लगी होती है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। यह ऑक्सीकरण, जिसे क्या कहा जाता है? संक्षारण भी कहा जाता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, कौन कर देता है? तो ये कर देता है अम्ल। यहाँ पर एक शब्द याद रखेंगे, अनिल यानी अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। लाल लिटमस नीले पेपर को नीला कर देता है, ये कौन कर देता है? क्षार। अगला प्रश्न है यहाँ पर अंतिम। भस्मों का स्वाद किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? खारा, यानी ये क्षार होते हैं। तो चलिएगा ये थे मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित, एसएससी से संबंधित, बीएसएफ से संबंधित विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप कंप्लीट ही कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।